आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर ही जब बच्चे बबल खाते हैं तो वो बालों या फिर फर्श वगैरह पर लगा देते हैं। हर जगह से हम आसानी से बबल को उतार लेते हैं, लेकिन अगर ये बबल बालों में लग जाए तो हमें बालों को काटना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपको बिल्कुल भी बालों को नहीं काटना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन बालों पर डालना है थोड़ा सा नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने लेना है एक बर्फ का छोटा सा पीस। इसको आपने बबल पर अच्छी तरह से रब करना है। नमक की वजह से बाल आसानी से अलग हो जाएंगे और बर्फ बबल को सख्त करेगी, जिससे आसानी से बाल छूट जाएंगे और बगैर मेहनत और बगैर बालों को काटे। मैं बहुत देर से इस टिप को फॉलो कर रही हूँ, जिससे बाल बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता बालों को अलग कर लेना है, तो फिर आप देखना कि मिनटों में बबल अलग हो जाएगी। आपने कभी भी हाथों से बबल को अलग करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे बबल ज्यादा फैल जाती है और फिर आपको बाल ही काटने पड़ेंगे। इसलिए जब भी बबल लग जाए तो मेरी इस टिप को फॉलो करें और आराम से बालों से इसको अलग कर लें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बालों से बबल को अलग करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर कुरान ख्वानी करवाते वक्त हम अगरबत्तियों को लाजमी जलाते हैं। अगरबत्तियों को जलाने से घर भी ऐसे लगने लगता है कि जैसे बिल्कुल पाक साफ शफाफ सा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि घर अब पढ़ाई करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन सबसे मुश्किल बात पता है क्या होती है कि इनको लगाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे अब आप बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है रबर। इस पर आपने डबल साइडेड टेप के एक पार्ट को काट कर लगाना है और फिर इसको मिट्टी के बर्तन में रखें, जैसे दिया या फिर बोल वगैरह, और फिर इसके ऊपर अगरबत्तियां लगाएं। ये रबर मैंने बच्चों की इस्तेमाल की है जो पेंसिल के लिखे हुए लफ्जों को साफ करती है। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है, इसलिए आप बगैर पैसों को खर्च किए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर बत्तियां लगाएं। इसका ये फायदा होगा कि अगरबत्तियां इसमें अच्छी तरह से लग जाएंगी और फिर निकलेंगी भी नहीं, और दूसरा इसकी राख नीचे भी नहीं गिरेगी बल्कि इसी बॉल में रहेगी, जिससे आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और ये बिखरेगा भी नहीं। ये बहुत बेस्ट आइडिया है अगरबत्तियों को ऑर्गेनाइज करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको आटा गूंदने का एक नया और अनोखा तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी रोटियां फूली फूली सी और नरम नरम सी बनेंगी। अगर आप इनको शाम तक भी रखेंगे तो फिर भी ये ताज़ा ही रहेंगी। मतलब ऐसे लगेंगी जैसे अभी ताज़ा ही बनाई हो, क्योंकि ये शाम तक भी नरम रहेंगी। तो इसके लिए आपने भी जितना आटा गूंदना हो उसी के हिसाब से परात में ले लें और फिर आपने इस आटे में डालना है हाफ टेबल स्पून नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये दोनों चीजें हम आम आटे में डालते ही रहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, वो है मलाई। ये मैंने दूध को बॉईल करके उतार ली थी। ये हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और फिर आटे को ठंडे पानी से गूंद लेंगे। मलाई डालने से आटे का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। मतलब ये आटा इतना सॉफ्ट गूंदेगा कि जिसको गूंदना भी ना आता हो वो भी आसानी से इसको गूंद लेगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से ये जल्दी खराब नहीं होगा और अगर 2 दिन भी पड़ा रहे तो भी ये काला भी नहीं होगा। मैं हमेशा इन टिप्स को मद्देनजर रखकर आटा गूंदती हूँ। मेरा आटा कभी भी खराब नहीं हुआ। अगर आप भी मेरे इन छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करेंगे तो एक आपको आटा गूंदने में आसानी होगी और दूसरा आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। तो जितनी देर मैं इसको गूंद रही हूँ मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इसको अल्युमिनियम के बर्तन में डालकर रखना है। मैंने ये छोटी सी देगची खास तौर पर आटा डालने के लिए अलग रखी हुई है। अल्युमिनियम के बर्तन फ्रिज में बहुत जल्द ठंडे हो जाते हैं, जिससे फिर इनमें आटा खराब नहीं होता। अब आपने एक कोटिंग ऑयल की इस पर करनी है। ऑयल लगाने से खराब होने वाले जरासीम आटे के अंदर नहीं घुस पाएंगे और आटा खराब होने से महफूज रहेगा। ऑयल से ये भी फायदा होगा कि आपका आटा ना तो खुश्क होगा और ना ही काला।
अब आप इसको बेफिक्र होकर फ्रिज में रखें। अब ये आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इससे पकाई गई रोटियां नरम, सॉफ्ट और फूली फूली सी बनेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया रोटी बनाने का। इस तरह का पाँव को साफ करने वाला टूल तो हम सबके घर में मौजूद होता है, जिससे अक्सर खवातीन पाँव को साफ करती हैं। लेकिन मैंने इसको अलग काम के लिए रखा हुआ है, जो बहुत ही कमाल का आइडिया है, जिससे अब आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर जब हम छुरियों का ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो इनकी धार शार्प नहीं रहती। या तो फिर हम उस छुरी को बाजार से शार्प करवाते हैं या फिर नई खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि हमारी नजर में वो बेकार हो जाती है। इस तरह से अगर आप इस टूल पर इसको रब करेंगे तो आप यकीन करें कि चुटकियों में आपकी छुरी शार्प हो जाएगी। इस तरीके से आप कैंची वगैरह को भी शार्प कर सकते हैं। मैं काफी देर से इस टिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आपको भी इससे फायदा हो और आप अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकें। ये छुरी बहुत ज्यादा पुरानी है, इस पर आपको स्क्रैचेस पड़े हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस छुरी को काफी देर से इसी के साथ शार्प कर रही हूँ। इसकी धार मुकम्मल खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये छुरी मुकम्मल शार्प हो गई है। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया बगैर पैसों को खर्च किए नाइफ को शार्प करने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बहुत सी खवातीन शॉपिंग वगैरह के लिए जाती हैं तो अक्सर उनके पैसे या तो बैग से चोरी हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं और हम ईद के लिए शॉपिंग तो अभी से शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको लाजमी फायदा होगा। तो इसके लिए जब भी आप हैंड बैग में पैसे लेकर जाएं तो आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसको आपने बिल्कुल जिप के आगे लगाना है। फिर आप इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। आप देखना कि बिल्कुल भी आपकी जिप नहीं खुलेगी और इसमें से पैसे गिरने और चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। फिर आप आराम से शॉपिंग करें और एंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप अपने बहुत से पैसे बचाने की। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। लॉन के कपड़ों की मुश्किल पता है क्या होती है कि ये एक तो श्लिंग हो जाते हैं और दूसरा इनका कलर बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो श्लिंग करने से पहले मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, जिससे ना तो अब आपके कपड़ों का कलर खराब होगा और ना ही ये श्लिंग होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फटकरी पाउडर और फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फटकरी डली नमा होती है, मैंने खुद इसको पीस कर इसका पाउडर बनाया था। इस तरीके से सिर्फ एक ही बार कलर निकलेगा जितना निकलना होगा, फिर दोबारा से कलर कभी भी नहीं निकलेगा। अब आपने इसमें कपड़ों को डाल देना है और इस पानी में अच्छी तरह से कपड़ों को डिप कर दें। अगर कपड़ों का कलर अलग भी होगा तो भी नहीं उतरेगा और एक दूसरे का कलर भी नहीं लगेगा। अब हम 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों का कलर बहुत कम निकला है। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे, मतलब खंगाल लेंगे। तो मैं खंगाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सादा पानी से कपड़ों को खंगाल लिया है। अब मैं फिर से लूंगी टब में पानी। इसमें हम डालेंगे हाफ कप के करीब सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। फिर हम इसको मिक्स करके इसमें कपड़ों को डालेंगे। सफेद सिरका आपके कपड़ों को नरमो मुलायम और शाइनी बना देगा, मतलब ये कपड़े घिस जाएंगे लेकिन इनकी शाइनिंग खराब नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को शिलिंग करने का। मैंने भी जब भी कपड़ों को शिलिंग करना हो तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरे कपड़े बहुत अच्छे शिलिंग होते हैं और इनका कलर भी खराब नहीं होता। अब मैं इन कपड़ों को 10 मिनट इसमें ही रहने दूंगी और फिर निकाल कर निचोड़ कर इसको खुश्क कर लूंगी। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। और फिर आपने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अब जैसा कि गर्मियां आ गई हैं, ऐसे में हमारी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सुंडियां वगैरह पड़ जाती हैं। इन्हीं चीजों में आटा भी शामिल है। आज मैं आपको एक सिंपल सा हल बताऊंगी जिससे आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक सौंठ का छोटा सा पीस। इसको आपने आटे वाले बड़े कंटेनर में आटे के अंदर छुपाना है। मैंने यहाँ पर कम आटा लिया है सिर्फ आपको टिप बताने के लिए। आपने इस टिप को बड़े कंटेनर या आटे वाली ड्रमी वगैरह में इसको फॉलो करना है।
फिर आप यकीन करें कि आपका आटा कभी भी सुंडियों की वजह से खराब नहीं होगा। बहुत से लोगों को सौंठ का पता नहीं होता। अदरक को खुश्क करके सौंठ को बनाया जाता है और ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इसको ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस सौंठ के भी इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जाती होगी। एक फायदा तो मैंने अब आपको बता दिया है कि इससे आप अपनी दालों वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी लंबे अरसे तक सेफ रहेंगी क्योंकि इसकी वजह से उनमें भी सुंडियां नहीं पड़ेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया अपने आटे और दालों को सेफ रखने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बलून और हमारी रबर बैंड गर्मियों के मौसम में एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और फिर ये खराब हो जाते हैं। मैं एक टिप हमेशा अपनाती हूँ जिससे मेरी रबर बैंड और बलून्स अगर साल हर साल भी पड़े रहें तो भी ये खराब नहीं होते। तो इसके लिए आपने इनके ऊपर डालना है टैल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इन पर आपने इसको स्प्रिंकल करना है और हाथों के साथ अच्छी तरह से इन पर ये पाउडर लगा लें। फिर आपने इनको किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेफ रखना है। इस तरह से अगर आपकी रबर बैंड या बलून 2 साल तक भी पड़े रहेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। ये रबर बैंड भी मेरे पास बहुत ज्यादा पुरानी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं हर साल इनमें टैल्कम पाउडर लाजमी डालती हूँ जिससे फिर ये खराब होने से महफूज रहती हैं और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आटा तो हम सबके घर में मौजूद होता है और हम इसी से रोटियां बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी अब बहुत ज्यादा मिलावट होने लगी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपको आटा टेस्ट करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में बगैर मेहनत के असल आटे और मिलावट वाले आटे में फर्क कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने एक ग्लास में लेना है पानी ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, ये बस रूम टेम्परेचर का हो। फिर आपने इसमें 1 चम्मच आटे का डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर तो आटा फौरन से पानी में हल हो जाए तो ये मिलावट से पाक है और अगर पानी में फौरन से हल ना हो और इसकी गुठलियां बन जाएं तो इसमें मिलावट की गई है। ये आटा बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि हम खुद घर में गंदम को साफ करके इसका आटा पिसवाते हैं। ये 100% प्योर है। इसमें गुठलियां बनी थी लेकिन ये फौरन से डिसॉल्व हो गई हैं। मिलावट वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और ये चीजें हमें बीमारियों में मुब्तला भी कर सकती हैं। आप इस तरह से खाने पीने वाली चीजों का टेस्ट करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और खास तौर पर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हों, क्योंकि मिलावट वाली चीजें छोटे बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये टिप मेरी इस तरह के बेकार कैप्स के मुतालिक बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन जगहों पर आप इन बेकार कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बेकार कैप में सुराख करेंगे। आप जितने आसानी से सुराख कर सके इसमें कर लें। ये कैप्स वगैरह प्लास्टिक के होते हैं। अगर आप किसी नोकीली चीज को गर्म करके इसमें सुराख करेंगे तो बहुत आसानी से सुराख हो जाएंगे। मैं यहाँ पर काविया का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें सुराख करने के लिए, तो मैं सुराख करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके नीचे 3 टूथपेस्ट के कैप्स को लगाएंगे। ये भी हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। इनको लगाने से ये फायदा होगा कि ये कैप जमीन के साथ टच नहीं होगा और इसमें पानी भी नहीं रहेगा। ये कैप्स भी हमारे घर में एक्स्ट्रा ही पड़े रहते हैं, इनको भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनका भी आज इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये हमारी जबरदस्ती साबुनदानी तैयार हो गई है। इस पर हम साबुन को रखेंगे। अक्सर साबुनदानी में साबुन पड़ा हुआ पिघल कर जाया हो जाता है। इस टिप से जितना भी पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा, जिससे आपका साबुन जाया होने से महफूज रहेगा। अगर हमारे ग्राइंडर का कैप वगैरह टूट जाए तो मसाले वगैरह उछल उछल कर बाहर गिरते हैं। अगर आप इस पर जार की कैप को रखेंगे तो आपको नया कैप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे फिर आपके जार से बिल्कुल भी मसाले उछल उछल कर बाहर नहीं आएंगे। तो है ना जबरदस्त आइडिया। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की कुंडियां वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं और इसका कैप नहीं होता। जब भी हमें इसमें कुछ कूटना हो तो हमें इसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जाती होंगी। अगर आप इसको बेकार कैप से ढांप कर रखेंगे तो फिर आपको बार बार इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा और आपका बहुत सा वक्त भी जाया होने से बचेगा। अक्सर अगर हम कोई भी चीज बॉल में डालकर फ्रिज में रखें, जैसे आटा, सालन वगैरह, तो इनका कैप नहीं होता।
अगर आप इस कैप के ऊपर एक छोटा सा कैप लगाकर रखेंगे तो ये फ्री में ही बॉल वगैरह को ढांपने वाला लिड बन जाएगा, जिससे फिर आपकी चीजें फ्रिज में भी सेव रहेंगी और कोई भी स्मेल इनमें नहीं पड़ेगी। अक्सर इस तरह के कैप भी हमारे घर में बेकार पड़े रहते हैं। इनमें अगर आप अपनी ऑयल वाली बोतल्स को रखेंगे तो ऑयल आपकी काउंटर टॉप को ग्रीसी नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ऑयल वाली बोतल्स बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे हाथ भी चिपचिपे से हो जाते हैं और काउंटर टॉप को हमें बार बार साफ करना पड़ता है। इस कैप की वजह से अब आपको इसको साफ नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितने जबरदस्त और अनोखे तरीके इन बेकार कैप्स के। ये मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।